मुंह पूरा खोलो, मुंह पूरा खोलो। अच्छा रुक के अब एक तुम घर जाके खाना। नहीं हमको नहीं खाना, मीठा 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 है। सबसे पहले आपकी बारी। कोई सवाल है आपको? ये पूछना है कि कहीं झूठ का तो हम नहीं दिखा रहे हैं आपको। ऑलरेडी पीडीएफ रिजल्ट का भेज चुके हैं आपको। उसके बाद अगर कोई सवाल पूछना है तो यू आर वेलकम, वरना मैं सवाल पूछूं। बोलो, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे इनसे? कहाँ तैयारी किए थे? तो बोलेगी मैं इंदिरा में। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नहीं, लाइव है इसलिए डर से नहीं पूछ रहे हैं। लाइव होने से क्या होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज है हमारी। चलो तो मैं ही पूछ लेता हूँ, आपको किस परीक्षा में सफलता मिली है? एग्जामिनेशन का नाम बताएं। मेरा सिलेक्शन ESIC UDC के पोस्ट पे हुआ है। ESIC जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर का एक सब्सिडियरी बॉडी है। मेनली 2 बॉडीज़ हैं इसके अंदर, एक है EPFO जो पेंशन के लिए काम करती है और दूसरा है ESIC जो कि इंश्योरेंस के लिए काम करती है। आपको कब पता चलेगा आपका रिजल्ट फाइनल हो गया? ये तो बहुत अलग टाइप का सिचुएशन था। मैं RRB PO के इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू हॉल में थी, शायद उसी टाइम रिज़ल्ट आ गया होगा। तो जब मैं बाहर निकली मुझे नहीं पता था कि मेरा रिज़ल्ट आ गया। जो मेरे फ्रेंड्स थे, वैसे अभी कोई प्रेजेंट नहीं है क्योंकि सबका शायद आज एग्ज़ाम होगा, तो सबका कॉल आ रहा था फ़ोन पे। तो मैंने सोचा शायद इंटरव्यू के बारे में पूछने के लिए कॉल आ रहा है। सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन्स कर रहे हैं। मैंने कहा कि यार कॉन्ग्रेचुलेसन्स किस बात की, अभी तो मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकली हूँ, रिज़ल्ट 1 जनवरी को आएगा। तो सब ने कहा नहीं आप जो इसके पहले UDC वाला एग्ज़ाम दे के आई थी ना, उसमें सिलेक्शन हो गया। उस टाइम तक मैंने रिज़ल्ट देखा भी नहीं था। फिर सर से मेरी बात हुई तो सर को मैंने कहा, सबसे पहले मैंने सर को ही कॉल किया। सर को मैंने कहा कि सर UDC का रिज़ल्ट शायद आ गया लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है। सर बोले शायद आ गया मतलब सब बोल रहे तो आ ही गया होगा। फिर मैंने देखा, फिर मैं कंफर्म हुई, फिर जाके मुझे ये संतुष्टि मिली कि हाँ आज फाइनली हो गया। अगला सवाल, आपने अपना किस्सा नहीं, कहानी नहीं, आपने अपना किस्सा अपने यादों की गुल्लक में कैसे डाला? सर ये तो लाइसियम का ही है, सब कुछ दिया हुआ। मैं आज जहाँ भी हूँ ये लाइसियम का ही दिया हुआ। मैं कहीं की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बस यहीं की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा नेटिव प्लेस है। मेरे भाई भी यहीं से बन के गए हैं। मेरे घर में अभी जॉब करने वाले जो इंसान हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में 5 में से 4 यहीं के स्टूडेंट हैं। एक मेरी बड़ी दीदी है, वो चूँकि टीचर है तो यहाँ पे टीचर वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसलिए। नहीं तो अगर वो भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में होती ना तो मुझे लगता है वो भी यहीं से होती है। तो बस धीरे धीरे, मैं तो जब स्टार्टिंग में आई थी बहुत छोटी सी थी, बस ग्रेजुएशन मैं पार्ट 2 की उस टाइम स्टूडेंट थी। तो मैं यहाँ आई, उस टाइम मेरे बड़े भाई जो थे वो बैंक वाले बैच में आते थे, वो बैंकिंग की तैयारी करते थे। अभी वो RRB PO है। तो वो बोले कि क्या करती हो घर पे बैठ के, चलो कहीं कोचिंग कर लो। तो हम बोले क्या कोचिंग करेंगे, हमको तो पता नहीं था कि कहाँ जाना है, कौन से सेक्टर में जाना है। तो वो बोले क्या कि चलो तब तक इंग्लिश पढ़ लो, कोई भी अगर तुम कंपटीशन का तैयारी करती हो इंग्लिश तो मस्ट ही होगा। बोले ठीक है। तो फिर वो बोले कि कहाँ जाओगी, तो हम ही बोले कि आप जहाँ जाते हैं हमको ऐसा लगता है वो तो इंग्लिश के ही ना टीचर है। तो वो बोले कि हाँ इंग्लिश के ही टीचर है। बोले ठीक है तो वहीं चले जाते हैं। तो वो बोले कि लेकिन वहाँ तुमको बहुत अभी से मेहनत करना पड़ेगा और तुम अभी बहुत छोटी हो, जाना तो तुमको वहाँ है ही लेकिन पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो उसके बाद जाना। बोले बाद में जब जाएंगे तो अभी क्यों नहीं जाएंगे, जब आप ही बोल रहे हैं कि बाद में तुमको वहीं पे जाना क्योंकि आप वहीं से पढ़े, तो हम अभी ही चले जाएंगे। वो बोले ठीक है तब तुम्हारा मन है, चलो हो जाएगा ना, कर लोगी ना। बोले हाँ हम कर लेंगे। चले आए, यहाँ पे आए, सर से मिले। सबसे अच्छी बात, हम पूरा स्टोरी आपको सुनाते हैं। आए उस टाइम ना 1 जुलाई का टाइम चल रहा था, तो लाइसियम में ऑफ़र चलता है, ठीक है। 1 जुलाई के टाइम में, एक अभी दिसंबर के टाइम में चल रहा होगा क्योंकि 3 दिसंबर को फाउंडेशन डे होता है।
और एक टीचर्स डे के टाइम में। तो जिस टाइम हम आए थे ना उस टाइम यहाँ का फ़ी गर्ल्स के लिए 3500 था, वो ऑफ़र के टाइम में, ऐसे 5200 के अप्रॉक्स था। तो जिस टाइम हम आए थे ना उसी दिन लास्ट था, मतलब वो लास्ट था कि आज ही भरे। तो हम आए इसे सर से बात करने के लिए, सर नीचे थे तो भैया मेरे साथ आए थे, भैया ही बात कर रहे थे। तो भैया बोले कि सर ऐसे ऐसे इसको ये बोल रही है कि पढ़ेंगे यहाँ पे। सर बोले ठीक है, हमको क्या दिक्कत है, बोलो आ जाएगी कल से। तो उस टाइम तो हम बस बात करने आए थे, पैसा भी लेके नहीं आए थे। तो सर भैया बोले कि अच्छा 2-3 दिन बाद सर एडमिशन ले लेगी। सर बोले शुभम देखो अभी तो चल रहा है कॉन्सेशन, अभी एडमिशन करा दो। हम सोचे उस टाइम मेरे मन में आया, बच्चे ही थे हम, लेकिन मेरे मन में यही चीज़ आया कि 3 दिन बाद हम सर को 5200 देंगे, अभी हम 3500 देंगे। अभी हम खुद बोल रहे हैं कि सर हम 3 दिन बाद एडमिशन लेंगे, और सर खुद लॉस में जाके बोल रहे हैं कि नहीं अभी तुम एडमिशन ले लो, 3500 ही तुम जमा कर दो। अभी के टाइम में ऐसा कोई टीचर होगा जो कि लॉस रहेगा? कोई नहीं होगा, हमको नहीं लगता है कोई होगा। बस यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सर को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमको पैसा कमाना है, बस सर आपके जीवन को बनाना चाहते हैं। ये तो सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर हम तो उतने देर से बोल रहे हैं, हम लाइसियम के ही हैं और यहीं के रहेंगे हमेशा, मेरे पे और किसी का कभी नाम नहीं चढ़ सकता है। सर किए जो किए सर किए, सर के गाइडेंस में हम लोग चले। जब रिज़ल्ट नहीं आता था ना तो सर को कॉल करते थे। ऐसा होता था कि कोई कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि साथ वाले का हो गया, हम रह गए। सर को कॉल करते थे, सर बोलते थे अर्चना क्या लगता है, नहीं होगा, होगा, और जब होगा ना बहुत अच्छा होगा। सर हमेशा बोलते थे। अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता था लेकिन सर का विश्वास हमेशा था साथ में कि होना ही है। और ये हम ना आपको कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि लाइव है इसलिए हम बोल रहे हैं या सर का प्रचार करने बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मैंने सुना है, देखा तो नहीं, जानती मैं नहीं हूँ। वो लोग ना 1 लाख 1.5 लाख रुपये देते हैं लोगों को कि आपको मैं 1 लाख रुपये दूंगा, आप जो है आके मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छा अच्छा बोलो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सर 5200 की जगह 3500 लिए कि हमको ये करना है तो फिर आप ही सोचो। हम तो यही बोलेंगे, सर पे विश्वास रखो, आज नहीं तो कल जाना है। और सबसे बड़ी बात, वो जो सरस्वती माता का मूर्ति है ना वहाँ पे रखा हुआ, सब देखे होंगे, वो ना उसमें मतलब उसमें जान है, वो देखती रहती है कि कौन स्टूडेंट यहाँ पे पसीना बहा रहा है, ठीक है। और जो पसीना बहा रहा है वो आज नहीं तो कल जाएगा ही। थोड़ा गला मेरा फंस गया है क्योंकि मेरा मतलब 4-5 दिन से ना सब कुछ लग रहा है अस्त व्यस्त हो गया है। अचानक से लग रहा है कि ज़िंदगी स्थिर था और अचानक से पूरा एकदम कंपन आ गया उसमें, सब कुछ अचानक से हो रहा है। तो बस वो एक हम नाम नहीं बोलेंगे, कोई थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। जब हम इसी यूडीसी वाले एग्ज़ाम का 3rd फेज़ का प्रिपरेशन करते थे ना तो उधर वाले टेबल पे लैपटॉप लेके आते थे, ठीक है। कोई थे वो आए थे मेरे बगल में बैठे थे, तो हमको बोले क्या कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, आपको गर्मी नहीं लगती है? तो हम बोले क्या नहीं, हम लोग को लाइसियम की भट्टी में तपने का आदत हो गया। ये बात सर को भी नहीं पता, हम अभी सर को बता रहे तो सर जान रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इतना पसीना चल रहा है, गर्मी नहीं लगती है? मैंने बस सीधा ही यही जवाब दिया कि सर मैं लाइसियम की भट्टी में तपने का हम लोग का आदत हो गया। तो बस लाइसियम की भट्टी में तपिएगा, सफलता तो मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल, जब आपके लक में लिखा। देखिए लक, लेबर, चांस, 3 चीज़ होता है। ये मेरे पापा बचपन से बोलते थे, मतलब आज समझ में आया, ठीक है। लक, लेबर, चांस 3 चीज़ होता है, जब तक तीनों साथ नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। आप लेबर भी कर रहे हैं ना, जब तक टाइम आपका साथ नहीं देगा तब तक नहीं होगा। सर का विश्वास था हमेशा, बोली ना, फ़ोन करते थे, हम रो रहे होते थे, सर भी परेशान रहते, ऑब्वियसली सर परेशान रहते, बहुत परेशान रहते थे। अगर एक रिज़ल्ट आता था ना उसके लिए सर को खुशी होती थी, तो उसके लिए दुख होता था कि एक रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, 100% रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ। सर को ये लगता था कि मेरे अंदर से कमी रह गई इसलिए 100% रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है। सर हमेशा कहते थे क्या लगता है अर्चना को जवाब नहीं होगा, होगा, होना ही है, जब समय आएगा ना तो होगा। तो समय आया, हो गया। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइसियम बंद हो गया, क्या वास्तव में इसको बंद कर देना चाहिए? आपका क्या इरादा है? कभी नहीं। इनसे पूछ रहे हैं, फिर आपसे भी पूछ लेंगे। ऐसा लोग हल्ला कर रहे हैं बाहर, एक र्यूमर जबरदस्त है कि लाइसियम बंद हो गया, राइट? तो आपका क्या इरादा है? बंद कर देना चाहिए क्योंकि आपका तो सिलेक्शन हो गया था। आप कभी नहीं। अगर आगे भविष्य में स्टूडेंट को अपनी जगह पे जाना है, उनको कुछ ना कुछ करना है, तो लाइसियम कभी नहीं बंद होना चाहिए। और ये गारंटी है सर, बेड पे भी अगर होंगे ना, ये अगर 90 ईयर्स के भी हो जाएंगे ना तो भी रिजल्ट देंगे। एक आखिरी क्वेश्चन,
क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अब तैयारी करने वाले लोगों को? तैयारी कीजिए पूरे लगन से, पूरे मन से, दिल से लग के। ऐसा नहीं कि बस बैठे हुए हैं तो 6-7 घंटा किताब खोल के बैठे हुए हैं, नहीं, आपको 4 ही घंटा पढ़ना है ना, लेकिन वो मेहनत करना है ताकि वो 8 घंटा का रिज़ल्ट आपको 4 घंटे में मिले। तैयारी करना है, समय आएगा ना खुद होगा। सर 1-2 लाइन सिखाए, जो सिखाए सर ही सिखाए। 2 लाइन सिखाए थे, ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, सफ़र का तो बस इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला कभी, हम औरों से नहीं खुद से ये वादा किया है। और ये बात सही है, जब भी मेरा रिज़ल्ट नहीं आता, बहुत सारा एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे में रिज़ल्ट नहीं आया, फाइनल पे जा के अटक गए, ठीक है। जैसे होता था पीटी निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ कि 0.5 से छूट गए, ठीक है, 0.5 से, 0.25 से, 0.13 से छूटे हैं, ठीक है। उस टाइम तो लगता था कि मतलब क्या हुआ, ये तो पूरा का पूरा नेक्स्ट ईयर पे चले गए। 0.13 से छूट गया, मतलब हम 0.13 के लिए 1 साल और देखेंगे, है ना। लेकिन हाँ, ये लाइन हमेशा अपने मन में रहता था कि नहीं, अपने आप से वादा किए, होगा, होना ही है। साथ था सर का, मेरे घर वालों का, ऐसा नहीं है, मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। सर तो खैर बोल ही रहे थे कि होना है अर्चना, तुम कभी ये मत होना कि नहीं होगा। सबका साथ मिला, बस पहुंच गए मंजिल पे। अभी तो शुरुआत है, अभी सर को और एक्सपेक्टेशन है मेरे से, सबको पूरा करना है। एक जैसे पापा मेरी लाइफ के लिए ना, ज़िंदगी में 2 इंसान का बहुत महत्व होता है, 3 इंसान का होता है, एक माँ होती है और मेल पर्सन में 2 इंसान का, एक पापा का होता है, एक गुरुदेव का होता है। बस वो गुरुदेव जो है ना, सर है मेरे लिए, लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। पापा की जगह पापा जैसा दूसरा स्थान है ना, तो सर का ही है बस। आपके तरफ से कोई सवाल है तो? अच्छा, अल्टीमेट गोल आपका क्या है? फाइनली आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं तो कितनी दूरी तय करना चाह रहे हैं? मैं तो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। फ़िलहाल ये तो स्टार्टिंग है करियर का, और सर इसी रीज़न से बोल रहे हैं कि इसमें जाओ ही, क्योंकि इसमें टाइम मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब है और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, और मैं रुकूंगी नहीं, तैयारी करती रहूँगी। सर तो हैं ही साथ में, सर फ़ोन करके बोलेंगे अर्चना सैटरडे क्या पढ़े, आज छुट्टी था ना, आज क्या किए दिन भर तुम। ये हमको विश्वास है, पढ़ना ही पड़ेगा, सर के डर से सब पढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, लाइसियम ना पढ़ाता नहीं है, पढ़ने का आदत लगाता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं ना, जिनको नहीं पता चलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वो सोचते हैं क्या होता है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, बच्चा बैठा रहता है, हल्ला मचाता है, ये करता है वो करता है, जो करता है अपने करता है। लेकिन हाँ, वही जो करता है ना खुद से करता है, क्योंकि सर उसको आदत लगाते हैं खुद से करने का। जब तक खुद से नहीं करेगा तब तक क्या होगा। आप कोचिंग जाइएगा, कोचिंग वाला क्या करेगा, आपको पढ़ा ही सकता है ना। 100 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है, वो आपको कॉन्सेप्ट समझा देगा, वो आपको पढ़ा देगा, उसको पढ़ना तो आपका काम है ना। हम ना कहीं रीजनिंग पढ़े हैं, ना कहीं कुछ भी नहीं पढ़े, जो पढ़े यहीं पढ़े। कुछ नहीं आता था, जब से पहला सेट बनाए थे ना बैंक वाले सेट का, 21 मार्क्स आया था फर्स्ट डे, और लास्ट में ऐसा हुआ ना कि 100 में से 93 मार्क्स आता था, 100 में से 97 मार्क्स आता था। इंग्लिश के 30 में 30 आता था, 22 अगर क्वेश्चन अटेंड करके आते थे ना, तो 22 में 22 मार्क्स आता था। सर को कुछ नहीं पता, सर से इतना डिटेल से मेरा बात नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आता था, और वो कहाँ का था, तो बस यहीं का था, यहीं से पढ़े, यहीं से सीखे। सीनियर थी, जो भी सीनियर थी, सब अभी कहीं ना कहीं है, पोस्टेड है, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। बस ऐसे यहाँ का जो काम है ना, वही चलते आ रहा है। सीनियर अपने जूनियर को समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, सीनियर जाता है, धीरे धीरे जूनियर वाला उत्तराधिकारी बनता है, फिर धीरे धीरे वो भी जाता है, फिर नीचे वाला उत्तराधिकारी बनता है, वो भी जाता ही है। बस ये तो मेरा विश्वास है। हम देखें अपने, मेरे घर में 4 एग्जाम्पल, हम बोले ना, मेरे घर में 5 गवर्नमेंट अप्लाई है, उसमें से 4 यहीं के स्टूडेंट हैं। तो आप सोचिए कि पूरे भागलपुर में कितने स्टूडेंट हैं, और पूरे इंडिया में कितने स्टूडेंट होंगे। बस इसलिए विश्वास रखना है, आना है। हम तो सबको बोलेंगे, भागलपुर के स्तर पे भी बहुत कोई होगा जो नहीं जानता होगा कि यहाँ पे बैंकिंग की भी तैयारी होती है, बहुत कोई है ऐसा, क्योंकि सर बैनर नहीं लगाते हैं, ना उतना प्रचार है सर का।
अब तो क्लास के बाहर भी एक बैनर मिल जाता है, पहले ना हम लोग जानते भी नहीं थे। तो मेरे भाई जब पढ़ने लगे ना तब पता चला कि लाइसेंस में बैंकिंग का बैच भी होता है, बैंकिंग की तैयारी भी होती है। बहुत स्टूडेंट आता है ना, देखता है, बोलता है क्या करता है यार ये लोग, सर तो रहते ही नहीं है, बेकार में लोग बैठ के करता है, खुद ही सेट बनाता है, खुद ही सॉल्यूशन करता है। लेकिन करना खुद से ही होता है। एग्ज़ाम कौन देगा? आप ही ना दीजिएगा, सर नहीं देंगे ना आपके बदले एग्ज़ाम। तो करना तो खुद से ही होता है ना। सर वही करने का आदत लगाते हैं, करवाते हैं सर, करते नहीं है, करवाते हैं। वो जो करवाते हैं ना बेनिफिशियल वही होता है। सर पढ़ा देंगे, बोर्ड पे बता देंगे, आपको क्या होगा? आप उसको पढ़िएगा तब ना आपके दिमाग में जाएगा, बस वही है। विश्वास रखिए, रिजल्ट तो आना ही है। कोई सवाल है आपके या फिर जाने के लिए परेशान है? अभी है 10 मिनट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। कुछ पूछने का मन करते हैं? नहीं। लाइसेंस कब ज्वाइन किए थे? लाइसेंस हम बहुत छोटे थे उस टाइम, ठीक है। मेरा ना पार्ट 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, गर्मी छुट्टी का टाइम था, बेकार बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था। तो मेरे भैया बोले, वो थे यहाँ पे, तो ऐसे ही मेरे से मिलने आए, हॉस्टल में रहते थे उस टाइम हम। बोले क्या करती हो? बोले मन नहीं लगता है, दिन भर बैठे रहते हैं। और मेरा ना ये नहीं था शुरू दिन से ही कि दोस्त के साथ घूम रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, मेरे नेचर में ही नहीं है कभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि आ गए तो अच्छा चलो आज संडेज़ घूम लेते हैं, अच्छा चलो आज मार्केट चले जाते हैं, दिन भर यहीं बैठे रहते थे, ठीक है। तो बैठे रहते थे, हॉस्टल में भी मन नहीं लगता था। भैया आए अचानक से, वो बोले क्या करती हो आजकल? बोले कुछ नहीं, बैठे रहते हैं, मन नहीं लगता है, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है, क्लास भी बंद है, गर्मी छुट्टी का टाइम है, घर नहीं जा रहे हैं, यहीं पे रह के सोच रहे कुछ पढ़ ले। तो बोले कि ठीक है, तो एक काम करो, क्या करना है आगे? बच्चे थे, बच्चे में किसको समझ में आता है? आप में भी अभी जो अंडर ग्रेजुएट होंगे उनको नहीं पता होगा हमको क्या करना है, वैसे ही हमको भी नहीं पता था, बोले पता नहीं क्या करना है। तो वो बोले क्या कि कुछ भी करना है तो इंग्लिश तो पढ़ना ही होगा ना। हम बोले हाँ। बोले ठीक है चलो इंग्लिश पढ़ लो। तो फिर वही बताए ही, फिर आ गए। हम बोले जब आपके कोचिंग में होता है तो वहीं क्यों नहीं जाएंगे? आप खुद बोल रहे हैं कि जाना है तुमको वहाँ, तुम अभी क्यों नहीं चले जाएंगे? तो वो शायद टाइम था 2016 का। उस टाइम हम आए थे तो बस इंग्लिश पढ़ते थे। उस टाइम को बैंकिंग से या एसएससी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ सर बोलते थे अर्चना सेट बनाओ। कब से सेट बनाओगे, कब से सेट बनाओगे? तो मेरा था कि फ़िज़िक्स में से मेरा ऑनर्स हुआ है, तो हमको ना फ़िज़िक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत डीपली पढ़ते थे हम उसको। तो हम उधर भी थे, उधर पढ़ते थे। और कॉलेज में क्लासेस होती थी, एसएम कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंप्लीट करना होता है। और फिर जो प्रैक्टिकल मतलब जिसका साइंस सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिकल करना होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता था। तो हम बोलते थे सर अभी फोकस नहीं कर पाएंगे, बर्डन ज़्यादा आ जाएगा। सर बोले अच्छा अभी बच्ची हो, बड़ी हो जाओगी ना समझ में आएगा तुमको। फिर पार्ट 2 ख़त्म हुआ, पार्ट 3 ख़त्म हुआ। जब पार्ट 3 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, अगले दिन सर बोलते हैं अर्चना इधर सुनो, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। हम सोचे आप सर बोलेंगे कि अर्चना सेट दो, हम उससे पहले बोले सर हम कल से सेट देने आ रहे हैं। सर हंस दिए, बोले जाओ तुम बच्ची ही हो सब दिन। फिर हम चले गए। उसके बाद फिर कुछ था, घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर बहुत दिन एब्सेंट होना पड़ा। तो फिर 2018 का जब लास्ट आया ना नवंबर दिसंबर का टाइम, तो उसी घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। उस कारण से हम पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए, ठीक है। लेना पड़ गया, पीजी में एडमिशन लेना पड़ गया। वैसे कोई फोर्स नहीं था, हम उस सिचुएशन को समझ के हमको लगा कि अभी हमको कर लेना चाहिए पीजी, मेरे लिए बेहतर होगा, ताकि हमको समय मिल जाए थोड़ा तैयारी करने के लिए। तो सब बोले, मेरे भैया लोग थे, वो लोग भी बोले कि जो है तुम पीजी करोगी ना प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों साइड मैनेज नहीं कर पाओगी। क्योंकि हम सबको देखें, सब छोड़ देता है। पीजी में भी क्लास करना होता है ना, जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से पीजी करते हैं, कोई अगर कर रहे होंगे तो क्लास करना होता है। तो भैया लोग समझाए कि नहीं कर पाओगे, लेकिन हम किसी को उस टाइम कुछ बोले नहीं, अपने मन में ठाने कि दोनों को साथ में लेके चलेंगे। मम्मी सपोर्ट की, कभी काम का बर्डन नहीं दी कि हाँ तुमको खाना बनाना है, तुमको ये करना है वो करना है, कभी नहीं। घर ही है मेरा, यहाँ पे 0 माइल में मेरा घर है, गेस्ट वेस्ट आते ही थे। लेकिन हाँ ऐसा नहीं था कि तुमको सब चीज़ करना है, तुम्हारा मन हो कर दो, नहीं मन हो कोई बात नहीं। तो हम अपने मन में खुद डिसीजन किया, हमको अगर हम सबके मना करने पे पीजी में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो हमको करना है, हमको दोनों साथ लेके चलना है। उसके लिए जो करना पड़े हमको। और हाँ ये करना पड़ता था, हम 8 बजे यहाँ आते थे उस टाइम, 10 बजे पीजी जाते थे। और जब मेरा ऐसा होता पीटी में ना, उसी टाइम निकलना स्टार्ट हो गया था, स्टार्टिंग के फेज़ में। तो फिर जब पीटी निकलने लगा ना, मेंस के एग्ज़ाम में बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है, उधर भी पढ़ना होता था। तो फिर हम वापस 3 बजे यहाँ फिर से आते थे शाम में लौट के, और फिर 5 बजे 6 बजे तक रह के उसके बाद घर वापस जाते थे। तो पहले जब पीजी में एडमिशन ले लिया ना, सर के पास आए
तो सर बोले, हम बोले क्या कि सर को पता था कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो सर बोले अच्छा ना सब ठीक है, हम बोले हाँ सर। फिर हम सर को बोले सर कल से ना हम 8 बजे आएंगे। सर बोले क्यों, तो कोई दिक्कत है तुमको ना? उस टाइम बैच 10 बजे से होता था। बोले सर हम ना पीजी में एडमिशन ले लिए। सर ऐसे माथा पकड़ लिया, हमको याद है वो सीन अभी भी। टेबल पे बैठे तो बोले जा अर्चना क्यों एडमिशन ले लिए? बोले सर ऐसे ही ले लिए, मन हो गया हम एडमिशन ले लिए। सर बोले कोई बोला था? हम बोले नहीं। सर बोले क्यों लिए? बोले सर पता नहीं, बस ऐसे ही पीजी का डेट आया, मन हुआ हम ले लिए। तो फिर सर बोले अच्छा ठीक है आ जाना 8 बजे से। सर के मुंह से मतलब सर के फेस से लग रहा था कि सर थोड़ा मतलब सैड हो गए। सही बात है, हमको थोड़ा टाइम उसके कारण से लग गया, क्योंकि पिछले साल जितना भी मेरा एग्ज़ाम हुआ ना, पीजी का एग्ज़ाम दोनों साथ साथ टैली कर गया था। बहुत एग्ज़ाम ऐसा हुआ था कि सेम डे दोनों पेपर है, और पीटी का नहीं मेंस का, इधर मेंस का एग्ज़ाम है और उधर मेरा पीजी का एग्ज़ाम है। तो फिर इसके कारण थोड़ा लेट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, समय जब आता है ना तो खुद होता है। अगर मेरा समय यही पिछले बार ही आ जाता ना तो हो जाता। ये सब कुछ नहीं होता है, मेरे अंदर कोई चूक थी। आखिर 0.5 से क्यों चूक रहे थे? मेरे अंदर कमी थी। सबका सिलेक्शन होता है, उसी में होता है ना, वैकेंसी खाली तो नहीं रहती है ना, सिलेक्शन तो होता ही है। 0.5 से छूटा मतलब मेरे अंदर 0.5 की कमी थी। 0.1 से छूटा मतलब मेरे अंदर उस 0.1 की कमी थी। तो वो खुद में ढूंढना होता है कि आज हम 0.5 से छूटे मतलब मेरे अंदर कमी है, 0.1 से आज हम छूटे मतलब मेरे अंदर कमी है, हमको उसको कवर करना है। सबका होता है तो मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे अंदर 0.1 की कमी है। जिस दिन ये कमी ख़त्म हो जाएगी उस दिन हो जाएगा। कमी ख़त्म हो गई, आज हो गया बस। कोई सवाल है और कोई किसी को क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है कि आप कंक्लूड करेंगे? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, आप चलो बैठो। 10 बजे कुछ लोग आएंगे, उनको चॉकलेट देंगे। देखो आज भी इसका फिर एग्जाम है, आज भी है शाम में SBI का। फिर 26 को भी होने का एग्ज़ाम, अगर लौट के आ गए तो एग्ज़ाम फिर लाएंगे। लौट के आने देंगे तुम ना? बस वही। ओके चलो आप बैठो। जी तो बहुत लंबी